रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहले कुछ प्रमुख खबरें देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर घटित लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए जनपद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना ने बताया कि शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुटेरों के कब्जे से लूटे हुए 10,50,000 रुपए, एसयूवी कार और वैगनार कार के अलावा 2 अदद तमंचा, 12 बोर और 4 अदद जिंदा कारतूस, 7 अदद मोबाइल बरामद किया गया। देखिए 26/27 की रात्रि को जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ आगरा का, वहाँ पे लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना असरगंज पर 394 धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें कुल वादी के द्वारा जो मुकदमे में लिखाया गया तो उस पर 14,98,000 रुपये लूटे गए थे। इसमें हमने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए जो टोल के सीसीटीवी फुटेज है उनका अवलोकन किया गया, सर्विलांस की मदद ली गई और इसमें कई टीमों को लगाया गया। एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में सीओ हसनगंज, SHO हसनगंज, स्वाट टीम, दही थाने की पुलिस टीम, कई टीमों को उसमें लगाया और इसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए हमें इसमें जो एक्सप्रेस वे का जो टोल प्लाजा था वहाँ से फुटेज मिला गाड़ी का, उसको हमने आगे डेवलप किया, डिटेल्स लिए उसके और उसके सारे हम इस घटना का अनावरण कर सकें। इसमें टोटल हमने अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी बरामद कर लिया गया और 10.5 लाख रुपये कैश की बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त घटना प्रयुक्त जो असले हैं उनको बरामद किया गया और मोबाइल फोन भी बरामद। शातिर चोरों ने ई-रिक्शा किया पार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पीरीज ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर के बाद जांच में जुटी पुलिस। प्रशासन की सख्ती के बाद भी खनन माफिया बिना परमिशन कर रहे हैं मिट्टी का खनन। बता दें कि कुछ दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रक सीज किया गया था, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया सक्रिय है। क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत सराया में निर्माणाधीन पार्क का डीएम अपूर्वा दुबे ने निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप और समय के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन और पुलिस फोर्स शांति व्यवस्था और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए दिन रात गश्त करते रहे, जिससे हिंदू मुस्लिम तहजीब वाले भाईचारे की डोर में बंधा रहे। इस दौरान जहां एक तरफ गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज का बड़ा ही मुबारक दिन जश्न चिरागा भी रहा, जिसे लोग बड़ा फवाद और रोशनी के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था। इस दौरान जमीन धंसने से सैकड़ों मजदूर गहराई में गिरे। मिट्टी के मलबे में दबे सैकड़ों मजदूरों का चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम। मजदूरों को निकालने के लिए चल रहा है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक मलबे से 14 लोगों को निकाला गया है बाहर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। लखनऊ विश्वविद्यालय में जमकर मारपीट। पुलिस के सामने छात्रों के गुटों में होती रही जमकर हाथापाई। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय के NSCU PICU के नोडल डॉक्टर SL पटेल से मरीज के बीच विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने बच्चों का इलाज कराने गई एक महिला ने डॉक्टर SL पटेल पर एक बार फिर पैसे मांगने और उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। डॉक्टर पटेल के इस रवैये से नाराज महिला अपने बच्चे और कुछ स्थानीय सोशल वर्कर्स के साथ इमरजेंसी वार्ड पर धरने पर बैठ गई। बाद में उप जिलाधिकारी ललित कुमार मिश्रा ने डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद इमरजेंसी गेट से यह धरना हटवाया। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बच्चों को नहीं देखा और देखने के लिए 200 रुपए की फीस की डिमांड की। मामले को संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर AK झा ने जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक जांच कमेटी की ना तो रिपोर्ट आई है और ना ही डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। जिला बलरामपुर और हम आए हैं अपनी बच्ची को दिखाने के लिए। हमारी बच्ची को 3 दिन से उल्टी नहीं बंद हो रही है और दिमाग में उसके चोट लगा है और डॉक्टर को यहाँ दिखाने के लिए आए हैं आज। तो डॉक्टर कहे फीस लगेगा और फिर फीस ना देने के बाद डॉक्टर उठ के चले गए हैं। डॉक्टर देखे भी नहीं। उसके बाद में यहाँ इमरजेंसी में जब आके बैठे हैं तो डॉक्टर हमसे क्या नाम है उससे गुस्से से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाओ जिसको दिखाना है दिखा लो, कुछ भी नहीं हमारा कोई कर पाएगा। जाओ जिसको दिखाना है न्यूरो सर्जन को दिखाओ। कह रहे हैं न्यूरो सर्जन को। क्यों न्यूरो सर्जन को दिखाएं? सरकार का पैसा कम पड़ रहा है कि इनको हमारा भी पैसा चाहिए? हमको पैसा देने में परेशानी नहीं है, हम तो दे देंगे, लेकिन आम जनता की परेशानी है ये कि उनको भी उनका हक चाहिए। डॉक्टर SK पटेल नाम है उस डॉक्टर का। SK पटेल नाम है।
हम गए तो उनके स्टाफ आके कहें कि वो पैसा लगेगा, और फिर हमारा भाई अंदर गया तो उनसे भी कहें कि पैसा लगेगा, और फिर हम ये जानना चाहते हैं कि अलग से वो बैठे हो तो हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन जब वो सरकारी अस्पताल में बैठे हैं तो उनको हम किस चीज़ का फीस दें? और वो हमसे ही नहीं, हर किसी से पैसा मांगते हैं, हर किसी से पैसा मांगते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसा कोई नहीं बता रहा है कि चाहे एक सुई लगाने के लिए हो, चाहे वो दवा देने के लिए हो, हर किसी से पैसा लिया जा रहा है। शाहरुख पठान नाम है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि आज ईद उल मिलाद का दिन था, जुलूस में मैं घर गया था। हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाइए। बल्कि मैं घर पे ही था, आया, उनको उनका मरीज ओटी में है, उनसे सुई नाम पे पैसा लिया जा रहा था। तब तक ये मित्र हमारे और साथी मिल गए। मैं बात ही कर रहा था, तब तक इन सिस्टर का, ये महिला, इनका दर्द में देखा। ये बोल रहे हैं कि भैया हम आए थे दिखवाने डॉक्टर से पटेल, जिनका 1 हफ्ता पुराने का प्रकरण अभी तक जांच हुआ नहीं है। वो बोल रहे थे हम दिखाने आए थे, हमारे मरीज से कह रहे हैं कि पहले 200 रुपया दीजिए, आपको देखेंगे। तुम्हारे ये पूछे कि भैया क्या आपका टाइम नहीं है सर? आपका कहा तो मेरा कोई टाइम नहीं, मेरा टाइम बीत गया है। और 1 हफ्ता पहले एक अधिकारी खुद जवाब दे रहे हैं कि ये जितने भी PICU और ICU के जो डॉक्टर हैं वो ऑन ड्यूटी कॉल पे हैं। ऑन ड्यूटी कॉल पे हैं, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में जब कभी मरीज को दिक्कत होगा तो डॉक्टर को आना पड़ेगा। तो क्यों कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ? सबसे बड़ा सवाल ये है। 1 हफ्ते का जो पुराने का प्रकरण है उसका अभी तक जाँच हुआ नहीं, 9वां दिन चल रहा है। ये मामला काफ़ी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं लीपापोती कर रहे हैं, और ये आवाज़ दबेगी नहीं। और तत्काल अगर कार्रवाई होगा तो मैं आपको बता देना हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से, मैं आमरण अनशन पे बैठने जा रहा हूँ, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। ये मेरा आप लोग को समझाने का, मैं आप ज़्यादा कुछ अभी यहाँ संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज की और धरने पे जैसा थे, और किसी डॉक्टर के खिलाफ एक आरोप लगाए हैं। तो इसके संदर्भ में जांच किया जाएगा। यदि तथ्यों में सत्यता हो तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता के हित सर्वोपरि होता है। किसी प्रकार से किसी की असुविधा स्वास्थ्य संबंधी नहीं होने दी जाएगी, और इसकी जांच की जाएगी, और जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर। इससे पूर्व भी इसी डॉक्टर पे आरोप लगा हुआ और जांच भी चल रही है सर। तो जांच चल रही है, जांच गतिमान है, तो उसके तथ्य सामने आ जाएंगे, तभी उस पर कुछ कहना मुनासिब होगा। अभी आज जो उनकी समस्याएं हम लोगों ने सुना है, और लोगों से कहा कि जो भी समस्याएं आप लिखित रूप में भी दीजिए, और यदि जो भी दोषी होगा या कोई इसमें कुछ बात आएगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जब तक जांच रिपोर्ट नहीं है तब तक डॉक्टर ऐसे लोगों का शोषण नहीं, किसी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्राचार्य से भी बात हुई है कि इसको सेल्फ मॉनिटरिंग करें, और हम लोग भी इसको देखेंगे। किसी प्रकार से शोषण नहीं होगा, क्योंकि जनता का हित तो सर्वोपरि है, और इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सर अभी त्वरित कोई कार्रवाई करेंगे? अभी इन लोगों से साक्ष्य भी लिया जाएगा, बातचीत भी हो रही है, और संबंधित डॉक्टर से भी बात किया जाएगा, और प्राचार्य से भी बात किया जाए। उसके अगर कोई भी बात सामने आए तो कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जाए कब तक कार्रवाई होगी? जल्द से जल्द होगा। अगर यदि बात तथ्य सामने कुछ आता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से। अगली खबर की ओर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में अमर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय संरक्षक आचार्य बद्रीश महाराज, न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा समेत मंत्री, महामंत्री और प्रवक्ता ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अमर शहीदों की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को सहेज कर रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। उनके बलिदानों को भूलना नहीं चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारियों द्वारा क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इन महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हम भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भारतवासियों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। इन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्म पंजाब में हुआ था। इस सरदार परिवार में जन्मे थे। ये शुरू से ही बहुत ही क्रांतिकारी थे, और हमारे क्रांतिकारियों के जो वंशज हैं वो आज बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि जितने भी क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए थे भारत माता की आज़ादी में, उन सभी क्रांतिकारियों के परिवारजनों को पेंशन मिलनी चाहिए, उनको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं एक राजनेता को मिलती हैं वही सुविधाएं क्रांतिकारी के परिवारों को मिलनी चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से आज हम आज़ाद हैं। इस मौके पर हमारे न्यास के संरक्षक आदरणीय बद्रीश सिंह महाराज मौजूद हैं, और
राष्ट्रीय मंत्री श्री मोहिनी शरण जी, प्रदेश सचिव राजेश पाठक जी, सभी की उपस्थिति में यह जन्म शताब्दी मनाई गई। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। मथुरा में हजरत पैगंबर साहब की यौम पैदाइश के मुबारक मौके पर जुलूस निकाले गए। यहाँ मुख्य रूप से अंदा हुआ कि मस्जिद से भार्गव गली, मटिया गेट और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बड़ा फवाद का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के मुख्य सामाजिक लोगों की निगरानी में जुलूस को निकाला गया। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज आलम। आज का दिन है, किस तरीके से मनाया जाता है? आज के दिन हमारे आका मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आज के दिन पूरी दुनिया में जितने भी सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान हैं वो अपने नबी की आमद की खुशी में जश्न मनाते हैं। तो हर साल की तरह हमारे मस्जिद के अंदर जो मदरसा है, इस मदरसे से भी हर साल की तरह जो है जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। सुबह 9 बजे निकाला गया। अपने ही मोहल्ले की गलियों से होते हुए अपने अंडे वाली मस्जिद के मैदान में आए और जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बड़ी लगन और मेहनत के साथ उन बच्चों, तमाम बच्चों को जो है इनाम व इकराम भी दिया गया, गिफ्ट से नवाजा गया और तमाम कमेटी वाले साथ रहे, तमाम मोहल्ले के लड़के और बूढ़े बुजुर्ग सबके सब जो है साथ रहे, जुलूसी मोहम्मदी में शिरकत किए और ये हर साल की तरह रहा। और ये दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन में हम जितनी भी खुशियाँ मनाएं कम है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए। बिजनौर से रविंद्र कुमार की 9 साल के बच्चे पर गुलदार के हमले से मौत हो गई। परिजनों ने और गांव के लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले वन विभाग की लापरवाही के कारण एक महिला की भी मृत्यु हो गई थी, जिसमें वन विभाग को काफी बार सूचित किया गया, लेकिन वन विभाग ने एक नहीं सुनी। कानपुर से देखिए कमर आलम की अगली खबर। पार्षद के पक्ष में उतरे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता ने की नारेबाजी। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष होकर पूरे मामले की जांच करे। तमाम सबूतों और वीडियो के साथ हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे समर्थक। बता दें कि बीते दिनों एक विवाद में सिख युवक को काफी चोट आई थी, जिसके बाद से पार्षद अपने साथी के साथ फरार चल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मैं सौम्या शुक्ला, वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफ़ी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पे भी नहीं आई है। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर फिरोजाबाद से।
प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव महोत्सव के बारे में कहा कि अयोध्या न सिर्फ हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि विश्व पटल पर सारे लोग जो सनातन संस्कृति पर विश्वास करने वाले हैं उनकी आस्था का भी केंद्र है। बता दें कि पिछले साल लगभग 17.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराया गया था और रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल 21 लाख दिए जलाने का काम किया जाएगा। कमर आलम की देखिए अगली खबर। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति और मेडिकल स्टोर मालिक अमोल दीप सिंह भाटिया को बेरहमी से पीटने के आरोपित बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के कार्यालय में किया सरेंडर। तो फैलताहा की देखिए हमीरपुर से अगली खबर। हमीरपुर जनपद के रात में सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली। बता दें, एक हफ्ते में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही से ये दूसरी मौत है। सरकारी अस्पताल के कर्मियों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने लगाया अस्पताल कर्मियों और अधीक्षक पर लापरवाही का आरोप। उन्होंने बताया कि रक्तस्राव अधिक होने के बावजूद भी अधीक्षक ने समय से महिला को रेफर नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडस्ट्री के साथ।